नर्मदे हर प्रभु जी। तो सबसे पहले आप सभी को नर्मदे हर। और आज मेरा यात्रा का 33 डेज हो रहा है और अभी हम हैं मेड़वानी गांव में। ये कुछ ऐसा दृश्य है गांव का और ये नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हम रुके हुए थे इस मंदिर में। ये है बजरंगबली का मंदिर और इस साइड मंदिर है और परिक्रमा वासी के लिए इधर विश्राम करने की व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है। और वैसे भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके लिए ये अलग व्यवस्था बना रखा है। तो हम यहीं पे विश्राम किए थे रात को। तो इधर शौचालय वगैरह था और स्नान के लिए मेरा इधर व्यवस्था था। से छत ऊपर में भी नल लगा था बट यहाँ पे नल है अच्छा सा, तो हम यहीं पे स्नान कर लिए। आज भी हमारे प्रभु जी को हम मिस कर रहे हैं क्योंकि आज 2 दिन हो गया अलग हुए। बट अभी हम लोग बताए तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। आज मोस्टली चांस है कि हम लोग मिल जाएं क्योंकि गूगल मैप लोकेशन शेयर है तो दोनों का दिखता है लोकेशन। बट एनी टाइम तो मिस करते ही हैं। हर एक पल हम लोग कुछ ना कुछ बात करते हुए, साथ चलते हुए, मैया का नाम लेते हुए, लोगों से मिलते हुए हम लोग जाते थे तो एक अलग सा फील आता था। बट अभी अकेले अकेले चल रहे हैं तो एहसास हो रहा है। खैर मैया की सब लीला है, उन्हीं की इच्छा होती है सब कुछ। तो यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम निकल गए हैं मंदिर से और हम जा रहे हैं जिस रोड पे, ये है गोटे गांव वाला रोड। ये सीधे 8 किलोमीटर बाद गोटे गांव पड़ता है। गोटे गांव से पहले ही कंजे करके एक जगह का नाम है। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर होगा और वहाँ से ठीक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद एक नहर जाती है। नहर सीधे हमको सीधे मैया तट की ओर लेके जाएगा। वो नाम है कौन सा, ब्रह्म कुंड करके जगह है, आश्रम ब्रह्म कुंड आश्रम करके, तो शायद उधर ही लेके जाएगा। तो नहर होके एक अच्छा सा रास्ता है तो हम उसी रास्ते से होकर अब नहर तक पहुंच गए हैं। ये कुछ ऐसा नहर है। हमको लगा था नहर में पानी होगा बट यहाँ पे पूरा नहर सूखा हुआ है। हमको लगता है टाइम टू टाइम यहाँ पे नहर पे पानी आता होगा। बारिश के महीने में तो रहता है पानी बट अभी ठंडी का महीना है तो अभी नहीं है पानी। और इसमें नहर बनाया गया तो हमको लगता है कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम छोड़ता होगा बट अभी सूखा हुआ है। और ये रास्ता है अभी आगे की ओर और इसी रास्ता हमको 10 से 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा और चलते हैं, पूरा रास्ता का आनंद लेते। नहर के किनारे चलते चलते हम नहर का कुछ एक रूप दिखाते हैं। ये जो हम रास्ते से जा रहे हैं ये बड़ी नहर के रास्ते से जा रहे हैं और इस बड़ी नहर से एक छोटी नहर यहाँ से कनेक्टेड है इस डायरेक्शन में। ये देखिए ये कुछ इधर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो पाए। ये देख सकते ये छोटी नहर है। ये छोटी नहर आगे जाके कहीं ना कहीं इसी नहर से कनेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा करके पूरा कृषि व्यवस्था को और सिंचाई से रिलेटेड समस्या को ठीक किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नहर में पानी नहीं है, क्या कर सकते हैं। पेड़ की छांव में बैठ के काफ़ी आनंद आ रहा है और हम अक्सर खेतों का निहारते रहते हैं। पता नहीं खेती से मेरा बहुत लगा, बहुत ज़्यादा। मेरा ड्रीम भी है कि अपने उगाने का, अपने खाने का, अपना खेत में हरियाली बना रहने का, यही मेरा है और यही करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज की बात करें तो आज हमने 8:30 बजे से चालू किया था, अभी 1 बज रहा
और कंटिन्यूअस निरंतर हम चलते रहे। और ये नहर हमने छोड़ी ही नहीं, क्योंकि नहर ही हमें मैया तक हमें लेके जाएगी। तो चलते हैं, कुछ इस प्रकार से है। अभी विश्राम करने का तो आनंद ही कुछ और है। और जो सुबह बाल भोग के रूप में पूड़ी था और चाय था, बस उसी के साथ इतना नई एनर्जी बना हुआ है। और मैया का प्यार है ना मेरे ऊपर, एनर्जी और ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा प्यास लगा है, कमंडल में पानी नहीं है। और इस रास्ते में मुझे चापाकल ना कुआं कुछ भी दिखा नहीं, तो पानी नहीं पी पाए। थोड़ा सा पानी की कमी हो रही है। उतना प्यास लगा नहीं है वैसे तो, लेकिन मिल जाता तो एक शरीर में थोड़ा सा और एनर्जी आ जाता। फिलहाल देखते हैं, सामने 1-1.5 किलोमीटर बाद एक गांव आ रहा है। उस गांव में कुछ हो पाता है तो देखते हैं। पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना जाएंगे। आज पिताजी फ़ोन किए थे घर से और वीडियो कॉल में बात की, तो बोल रहे थे तुम साधु तो नहीं बन गया है बोल के। अब चुपचाप रहें, क्या बोलेंगे, चुपचाप हैं, खामोश है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम अपना कर्म लेके आए हैं और कर्म लेके ही जाएंगे। और हमें अपना कर्म ही करना है इस जीवन में। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र जो है ना, वही जीवन है। जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्या है, सब अलग अलग उद्देश्य से इस धरती में आता है। शायद मेरा कुछ इसी प्रकार से उद्देश्य रहा है, तो हम वही कार्य कर रहे हैं। पर जो भी कर रहे हैं अपना उद्देश्य से ही कर रहे हैं, ये हमको पूरा कंफर्म, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपना, मैया का आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, और इससे ज़्यादा हमको कुछ चाहिए भी नहीं। बस तो मैया ने हम दोनों की बहुत परीक्षा ली और फाइनली हमें हमारे प्रभु जी से मिला ही दिया। और प्रभु जी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे प्रभु जी। क्या कर सकते हैं, सब तो मैया का ही लेखा जोखा है। और बताओ, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। हम भी तो आपको ढूंढते ढूंढते, देखिए नहर मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम ये रहना, हमारे प्रभु जी कहाँ गुम हो गए, कहाँ गुम हो सकते हैं, वहाँ से वहाँ, कहाँ से कहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आपकी दिशा कुछ और थी प्रभु, हमारी दिशा कुछ और थी। ये नहर है, नहर पे हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे हमारे। खैर आ तो गए, मिल तो गए मैया। मैया का ही आशीर्वाद है। फिलहाल ब्रह्म कुंड करके एक प्रभु जी कह रहे थे ना, हाँ, कि एक और प्रभु जी कह रहे थे कि हाँ, आप लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन या तो इस तट पे या उस तट पे आप कभी न कभी बिछड़ेंगे। हाँ, वो हमने वो ध्यान में रखा था और वही हमने बोला भी कि ये तो है। और तो हम तो सोच रहे थे कि शायद हम लोग नहीं बिछड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के पास में फोन है, क्या बोलते हैं, लोकेशन है, सब कुछ शेयरिंग है, सब कुछ शेयरिंग है, तो चांस ही नहीं बनता है। लेकिन होना है तो उसको कौन टाल सकता है? उसको कोई टाल नहीं सकता। भले आप कितना स्मार्ट तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन उसकी बनाई हुई जो लीला है उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं, ब्रह्मकुंड धर्मशाला है मैया तट पे, तो वहीं पे जाके फिर वार्तालाप होगी। चलें प्रभु। तो आज का विश्राम क्या ब्रह्मकुंड में ही होगा? देखते हैं फिर वहाँ जाके। फिर मैं तो गाँव झारखंड, पूरा टोटल सब कुछ झारखंड। झारखंड। नर्मदे हर प्रभु जी। तो कल हम पहुंच गए थे ब्रह्मकुंड, और ये कुछ ब्रह्मकुंड धाम का कुछ इस प्रकार से व्यू है। और हम लोग इस आश्रम में रुके हुए थे। और बता दें, ये जो गांव पड़ता है वो गांव का नाम है भैंसा। और यहाँ की बहुत ही रोचक बात है, और क्या है वो रोचक बात, हम हमारे जो प्रभु जी हैं जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से कुछ हम सुनेंगे 2 शब्द। आप इस आश्रम के बारे में, इस जगह के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पे माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। उनको बना के भोजन खिलवाया जाता है, प्रसादी। सुबह शाम मतलब गद्दे की व्यवस्था है, रुक जाते हैं लोग, जो भी परिक्रमा वासी आते हैं उनकी सतत निरंतर सेवा करते हैं। 8-10 लोग हम लोग। ग्राम भैंसा का आश्रम है ये, ब्रह्मकुंड तीर्थ दर्शन समिति इसमें मेन है। तो ये यहाँ पे ब्रह्मकुंड घाट है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, 3-4 कुंड बने थे। अभी वर्तमान में 1-2 कुंड तो हैं,
बाकी बहुत प्राचीन स्थल है। सिद्ध घाट भी है यहाँ पे। सिद्ध घाट में बहुत बड़ी महिमा है सिद्ध बाबा की। और यहाँ पे कितने आश्रम है प्रभु जी? 2 आश्रम हैं जी, 2। मैया की रेवा मैया का दर्शन होते के साथ आज मेरा 34 डेज चल रहा है और कुछ ऐसा रास्ता है। अभी मैया के तट किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे नर्मदे है। थोड़ा सा मौसम गिरा हुआ है, अभी कोहरा थोड़ा छाया हुआ है। सूर्य की रोशनी चारों तरफ अभी फैल नहीं पाई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तो बात सिंपल है प्रभु जी, हम माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं और जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं उन्हीं के साथ नहीं रहेंगे और हम उनसे दूर रहेंगे तो फिर परिक्रमा करने का महत्व ही क्या रहा। और दूसरी बात, वैसे मानी जाती है कि जो हमारी प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ नर्मदा का दर्शन करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ ताप्ती नदी का जो कि नाम लेने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी ऐसी कुछ विशेषताएं के साथ साथ चलने में माँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का भी मौका मिलता है। हमें बहुत सारे तीर्थ स्थल को भी देखने का मौका मिलता है, बहुत सारे घाटों को भी देखने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे हमारे पास जो परिक्रमा के दौरान चीज़ें दिखाई पड़ती है उसका भी आनंद लेते हुए हम परिक्रमा, जो कि हम दूसरे मार्ग से जाते हैं जैसे कि सड़क मार्ग, तो उससे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने भी 1-2 दिन हमने सड़क मार्ग में लिए परिक्रमा किया था तो उसमें बस सड़क का ही परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा लग रहा था। तो महत्व ये है कि हम माँ के साथ चलें, माँ को देखते हुए चलें, माँ का प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए चलें और माँ का जल हमेशा भरते चलें, पीते चलें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगता है। नर्मदे मैया की जय। ये नज़ारा कहाँ मिलेगा, ये खूबसूरत दृश्य कहीं और नहीं, माँ के पास, माँ के चरणों में ही मिलेगा। नर्मदे। जी तो आइए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये है माँ नर्मदा नदी और वहाँ पे एक बोट लगा है, बोट पे एक मशीन फिट किया गया है और मशीन से आप देख सकते हैं बालू को निकाला जा रहा है। इस प्रकार माँ नर्मदा नदी में बालू निकल जाता है और जो नीचे से बालू निकाल रहा है वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी महीन है, तो ये अच्छा रेट में बिकता है। और ये देख सकते हैं इधर से वहाँ तक पहुँचाया जाता है और वहाँ से फिर ट्रैक्टर के माध्यम से जिन किन्हीं के घर तक पहुँचाया जाता है। नर्मदे हर प्रभु जी। तो आइए परिक्रमा के बारे कुछ बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हम नंगे पैर चलते हैं तो नंगे पैर का फ़ायदा भी देखिए, एक तो आराम भी लग रहा है मेरा पैर को और ऊपर से कीचड़ है, लेकिन कीचड़ में चलने का आनंद भी कुछ और है। और यही चप्पल वगैरह रहता तो हम चल नहीं पाते, या तो टांग के ले जाना पड़ता या फिर दूसरा साइड से हमको निकलना पड़ता है। और जनरली हम बता देना आपको, ये
100% सच है। जो भी जूता चप्पल पहनता है ना, वो हमेशा सोचता है वो कीचड़ पानी सब से बचने का, तो वो एक अच्छा सा रास्ता खोजता है। उस वजह से वो सड़क और अच्छा मार्ग होते हुए चला जाता है। लेकिन परिक्रमा का जो असली मार्ग, असली आनंद इसी रास्ते से। और बता दें, यहाँ पे ये निशान है पैर के, मेरे जैसा कोई ना कोई महान पुरुष ही इस रास्ते में गए होंगे। तो ऐसा है कुछ, आनंद है, खूब अच्छा लग रहा। कोई किसान यहाँ पे कोई फसल लगा दिया होगा और पहला सिंचाई उस फसल में लग गया है। तो ऐसा है, किनारे का आनंद कुछ और। लोग पहुँच चुके हैं, ये साकाल घाट है। इस घाट का कुछ व्यू इस प्रकार से है। ये एक पवित्र घाट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करने को आते हैं माँ नर्मदा नदी में। और उस तट में भी काफ़ी भीड़ है और इस तट में भी। तो ऐसी है कुछ माँ की लीला। फिलहाल कुछ देर हम लोग बैठे हैं घाट पे, आनंद लिए, अब यहाँ से निकलते हैं। ये कुछ पैर में मेरे कांटे चुभ गए हैं, बबूल का कांटा। ऐसे ना जाने कितने कांटे पैर में चुभते रहते हैं, और 3-4 कांटा तो दोनों पैर में लगे ही होंगे। वो तो पैर के साथ घुल मिल गए हैं। हम निकालते भी नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे हर बोल के आगे बढ़ते रहना। नर्मदे हर। तो आप देख सकते हैं, ये है माँ नर्मदा नदी का किनारा, और यहाँ पे एक सिग्नल दिया हुआ है। यहाँ पे वाइट झंडा है, और इसका संकेत है कि आगे में कोई ना कोई आश्रम है। तो अभी हम लोग उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कोई आश्रम मिलेगा तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। नर्मदे हर कुछ इस प्रकार से आश्रम है। नर्मदे सारा सामान इसी में रखते हैं। जी जी जी, प्रसाद। अभी हम लोग बाल भोग बनाने जा रहे हैं। तो बाल भोग में हम लोग, हाँ चावल दे दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है, हल्का से दे दीजिए, 2 जन के लिए बस। उतना ज़्यादा हो जाएगा। बस बस हो जाएगा, हो जाएगा प्रभु जी, हो जाएगा, हो जाएगा।
बहुत अच्छा चावल है जी जी। हो जाएगा, हो जाएगा, इतना हो जाएगा। खीर खीर जैसा खुशबू आ रहा है, ये खीर वाला चावल है शायद, है ना? खीर जैसा खुशबू आ रहा है। अच्छा, वो दाल दाल इसी में डाल दीजिए। ये है दाल। चलेगा चलेगा, डाल दीजिए। हाँ, यहीं। बता रहे तो कितनी हाँ, दाल है? डालिए डालिए। और दाल है। और थोड़ा डाल दीजिए, हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। हाँ, बस 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 बस। देखो तुम पाओ। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। कितना डाल रहा है? सीटी मारता है ना प्रभु? हाँ जी। सीटी मारता है ना? हाँ।
मिर्चा मिर्चा ले कहाँ रख मिर्चा? तूने कहाँ पर रखा थे? वहीं बोरी पे होगा थे। मिर्चा मिर्चा नहीं दे नहीं ले नर्मदे हर प्रभु जी। तो आज का विश्राम भी इसी आश्रम में होगा। ये त्यागी बाबा जी का आश्रम है। बता दें, खाना बनाते खाते ही लेट हो गया और हम लोग निकल रहे थे तो बाबा ने जाने नहीं दिया, तो हम लोग भी रुक ही गए। जनरली क्या होता है ना, हम लोग को मोस्टली सदाव्रत करना पड़ता है, खाना बना के ही खाना पड़ता है, तो लेट हो ही जाता है। अब इसमें हमारी क्या गलती हो सकती है? मैया की जैसी इच्छा होती है वैसे ही हम भी करते हैं। तो आज तो यहीं विश्राम करेंगे।